मित्रों, शब्दों पर गौर कीजिएगा। कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक छोटा सा संदेश। लक्ष्मी पूजा और दीपावली सबसे धूमधाम से मनाई है। लक्ष्मी पूजा और दीपावली सबने बड़ी धूमधाम से मनाई है। खर्चा उसने उतना किया जिसकी जितनी कमाई है। लक्ष्मी यानी पैसे से परिवार ज़रूर पलता है। थोड़ा सा उस ओर भी ध्यान दीजिए और देने की ज़रूरत है, जिससे हमारा शरीर चलता है। कहना चाहूँगा मित्रों, गलती हमने की तो सुधारेंगे भी हम। प्रदूषण तो बहुत किया हमने, ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो लगाएं कम से कम। दिल्ली में AQI 500, 400, 500 पार। देहरादून में हुआ 500 पार। और ये तो यही हुआ साहब कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। जैसे प्रदूषण हुआ 2 दिन में, वायुमंडल जैसे दूषित हुआ वायुमंडल, वैसे 5 पेड़ सबको लगाने चाहिए। नहीं तो जिसकी सामर्थ्य है कम से कम उतना तो लगाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये किसी के ऊपर एहसान नहीं। अरे सांस तो सभी ले रहे हैं, चाहे कोई कहीं है चाहे कोई कहीं। किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हो, किसी का भी किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हो, प्रत्येक का जीवन इन्हीं पर टिका है। चाहे किस्मत में किसी का कुछ भी लिखा है, पर प्रत्येक का जीवन इन्हीं पेड़ पौधों पर टिका है। अगर आगे जीवन में हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो खुद यह काम करें और औरों को भी कहना है। इसे हल्के में ना लें। सोना चांदी छोड़ो, यही असली गहना है। यही पेड़ पौधे जो हैं, यही असली गहना है, यही असली गहना है। दोस्तों, जिस पौधे का रोपण आज हो रहा है दीपावली के उपलक्ष्य में, दीपावली के बाद और प्रदूषण मुक्ति के लिए, वो पौधा है सहजन का। मोरिंगा भी कहते हैं उसको। यह एक बहु उपयोगी पौधा है। इसे चमत्कारी वृक्ष भी कहा जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सहजन को सुपर फूड माना जाता है। सहजन का हर हिस्सा, इस पेड़ का हर हिस्सा काम आता है। जैसे पत्ती, फली, फूल, छाल, जड़, बीज, विभिन्न प्रकार के कार्यों और स्वास्थ्य लाभों के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। सहजन की जो फलियां हैं, उसकी बहुत बड़ी सब्जी होती है, लोकप्रिय मानी जाती है, खासकर दक्षिण भारत में। पत्तियां, इसकी पत्तियों में दूध से 4 गुना अधिक पोटेशियम और संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन C जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सहजन के पत्तों को सब्जी, दाल, चटनी, पाउडर के रूप में और चाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। फलों की सब्जी और इससे पकौड़ी भी बनाए जाते हैं। पोषक तत्वों का तो यह भंडार ही है। और इसमें विटामिन A, C, D, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सहजन की औषधीय गुणों की बात करें तो यह तो भैया ये मान के चलो कि मानव के अंदर, इंसानों के अंदर जितने भी रोग हैं, यह सबका निवारण करने वाला यह पौधा है। यह 10, 20, 150 रोग ठीक नहीं करता है। यह पूरे 300 से अधिक बीमारियों में उपयोगी माना जाता है। और इससे कागज़ भी बनता है, कपड़ा भी बनता है। खाने के लिए इससे फलियों से जो है तेल भी बनाया जाता है। इसीलिए आज हमने इस सहजन के पौधे का चयन किया, जिससे कि हम आसानी से जो है अपनी वायुमंडल को भी शुद्ध कर सकें और ये खाने का भी काम आ सके और दवाइयों का भी काम आ सके। और इसके साथ साथ जो है वातावरण तो शुद्ध होगा ही, और जब ये पेड़ होगा ये बहुत बृहद विशाल भी होता है। तो जितना बड़ा होगा तो उसके साथ साथ इससे जो फ़ायदे हैं ये आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और जो भी इसके इर्द गिर्द रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं, उन सबको इसका फ़ायदा होगा। इसीलिए इस पौधे का हमने चयन किया। तो आइए चलते हैं। और इसके बाद ये गड्ढा तैयार हो चुका है और लगाने की अब तैयारी हो चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है सहजन का पौधा। ये लेते जा रहे हैं बच्चे, और इन्हीं के साथ, इन्हीं के सपोर्ट से जो है यह तैयारी की गई है। गड्ढे खोदने से लेकर के, पानी लाने से लेकर के, पौधा रोपित करने से लेकर के, सारी चीज़ें, खाद लाने के लिए ये सारे बच्चे जो है काम आते हैं। तो अभी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो है पौधारोपण किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है पौधारोपण किया जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप भी इस पौधे का रोपित कीजिए, इस पौधे को लगाइए और अपने जीवन में जो है खुशहाली लाइए और हर रोग से मुक्ति पाइए। और कम से कम कहीं न कहीं जो हो आपको ये जो पौधा है, ये जहाँ भी मिलता है नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा।
और 150 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसको क्या किए, इस पौधे को लगाइए और इसका लाभ उठाइए। बस ज़्यादा नहीं, मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लगाइए और फ़ायदा लीजिए। चाहे कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल रहिए, सुखी जीवन जिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।